नैना की दास्तां। दीदी, मुझे घर मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहती घर, मुझे पढ़ना है। रोते रोते नैना सपना को कह रही थी। सपना, जो कि एक समाज सेविका थी, नैना की कहानी सुनकर दहल चुकी थी। 10 साल की नैना रोए जा रही थी। नैना, जिसका कुछ सालों पहले एक खुशहाल परिवार था, माँ, पापा और नैना। नैना अपनी माँ बाप के आँखों का तारा थी। उनकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। ज़मीन का टुकड़ा था एक, पर उसमें भी कुछ अच्छी फसल नहीं आती थी। नैना की माँ बाबा मजदूरी करके ज़्यादा पैसे कमाने के नैना को स्कूल की फ़ीस और कपड़ों का सामान लाते थे। वो लोग नैना के चेहरे पर खुशी देखने के लिए बहुत मेहनत करते थे। एक दिन नैना की माँ की पेट में दर्द होने लगा। वैसे तो हमेशा ही दुखता था, पर हर बार थोड़े थोड़े दुखड़े को लेकर अस्पताल जाने की उनकी परिस्थिति नहीं थी। पर इस बार कुछ ज़्यादा दर्द होने की वजह से नैना के पापा उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाइए। बड़ा अस्पताल, बड़े खर्चे, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? छोटे से दर्द के लिए इतनी तकलीफ़ करना कोई ज़रूरी है क्या? नैना की माँ ने यूं ही कहकर अपना फैसला सुना दिया, पर नैना के पापा नहीं माने। वो दूसरे दिन नैना और उसकी माँ को साथ लेकर शहर चल पड़े। अस्पताल में उन्हें डॉक्टर ने अलग अलग टेस्ट करने को बोला। अब उन दोनों को बहुत घबराहट हो रही थी। टेस्ट हो जाने के बाद रिपोर्ट्स आने को अभी देर थी, तो तीनों हॉस्पिटल के बाहर आकर छोटे होटल में गए। वहाँ नैना के पापा ने नैना के लिए समोसा खरीदा और वो दोनों घर से लाए हुए भाकरी खाने लगे। नैना ने अपने समोसे में से एक एक टुकड़ा माँ पापा को भी दिया। वो तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अब रिपोर्ट्स आ चुकी थी, तो वो लेकर दोनों डॉक्टर के पास गए। बहुत देर तक रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर बोले कि आपको कैंसर है। ये सुनकर मानो दोनों की दुनिया ही उजड़ गई। नैना के पापा ने हिम्मत करके डॉक्टर से पूछा, पर इस पर इलाज तो होगा ना? डॉक्टर बोले, अभी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हम ऑपरेशन करके उनकी ज़िंदगी के कुछ दिन बढ़ा सकते हैं। वो दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही नैना ने पूछा, माँ, क्या बोले डॉक्टर? अरे बेटा, कुछ नहीं, बस काम की वजह से दर्द हो रहा था। नैना की माता पिता ने नैना को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। घर आकर नैना के पापा ने पैसों का बंदोबस्त करने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। उससे जो पैसे आए उसे लेकर वो अगली बार अस्पताल गए। डॉक्टर बोले और 2 बार आना पड़ेगा, और उसमें इस बार से 2 गुने पैसे लगने वाले थे। नैना के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब नैना की माँ और नैना बाजार से घर आ गए, तो जो दृश्य उन्होंने देखा, उनके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने छत से लटके नैना के पिता। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तब उसकी माँ ने उसे सारी सच्चाई बताई। वो अब तो और ही घबरा गई, और अब दवाइयाँ न लेने की वजह से उसकी माँ की तबीयत भी कुछ खराब होने लगी। एक दिन उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। एक हंसता खेलता परिवार यूँ बिखर कर रह गया। नैना को उसके बूढ़े नाना नानी घर ले आए। नाना नानी इस उम्र में भी मजदूरी करते थे। नैना को एक मामा भी था, जो आए दिन दारू पीकर पड़ा रहता था। नैना वहाँ कुछ महीनों में थोड़ी संभल गई थी। अब वो स्कूल भी जाने लगी थी। एक दिन उसकी स्कूल जल्दी छूट गई, तो नैना घर आकर पढ़ाई करने लगी। नाना नानी को आने को देर थी अभी, तभी उसका मामा दारू पीकर आया। उसने देखा घर में कोई नहीं है, तो नैना को बोला, मैं तुम्हें मूवी दिखाता हूँ। और नैना बेचारी जैसे ही फ़ोन में देखा, वो घबरा गई। वो वहाँ से उठकर भागने लगी, तो मामा ने उसे पकड़ लिया, उसके मुंह में रुमाल घुसा दिया और नैना बेहोश हो गई। उसको यूँ देख उसका मामा घबरा गया और वहाँ से भाग गया। जब उसकी नाना नानी घर आए, तो उन्होंने देखा कि नैना बेहोश पड़ी है, तो उन्होंने उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे जगाया।
वो उठने के बाद झट से नानी के गले लिपट गई। रोते रोते उसने सारी बात दोनों को बता दी। नाना नानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने नैना की मासी को बुला लिया। मासी ने घबरा कर एक सामाजिक संस्था से सपना को बुला लिया। नैना की मासी को डर था कि अगर पुलिस के पास गए तो उसको शिक्षा होगी भी तो कितनी, और फिर वो नैना को मरते दम तक परेशान करेगा। इसलिए उन्होंने नैना को सपना को सौंप दिया और उसका मामा आज भी समाज में सिर ऊपर कर घूम रहा है। बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी जो लोक लाज के डर से कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि हम लोग उन्हें सहारा देने के बजाय उनके कपड़े रहने सहने पर उंगलियां उठाते हैं। जिसने ये दुष्कर्म किया उसकी इज्जत नहीं जाती क्या? उसको समाज में पूरा मान सम्मान रहता है, पर जिसके साथ गलत हुआ उस बेचारी को लोगों के भय से चुप करवा देते हैं हम लोग। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।